guys, today I am here to teach you a very interesting chapter of mathematics class 11th named complex numbers. Complex number एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और ये चलते जाते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स और भी क्या बोल सकते हैं हम, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स में हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं और उनके साथ साथ ज़ीरो भी आता है। ठीक है, तो होल नंबर्स में क्या आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, तो अब हमारे पास ज़ीरो भी आ गया और जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो भी आ गए। उसके बाद फिर हमारे पास अगेन इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और साथ में ज़ीरो भी होता है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमें ये इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स की क्यों नीड पड़ी? चलो, नेचुरल नंबर्स तो वो हो गए कि जो काउंटिंग में हेल्पफुल होते हैं, पर अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x + a = b। ठीक है, x + a = b, और हमने यहाँ पर एक केस ले लिया कि जो हमारा a वाला और जो b है दोनों के दोनों नेचुरल नंबर से भी बिलोंग करते हैं और साथ में जो a है वो ग्रेटर है b से, जो a है वो बड़ा है b से। तो यहाँ पर जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे x के, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे, मतलब कि जो x की वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास नेगेटिव आएगी। मतलब कि जो वो x है वो जो नेचुरल नंबर है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इस वजह से हमें इंटीजर्स की नीड हुई। हमने फिर क्या बनाया, इंटीजर्स। हमने इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस करा और इंटीजर्स में हमारे पास क्या आ गया, इंटीजर्स में हमारे पास आ गए कि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और साथ में ज़ीरो भी होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आ गए हम एक और इक्वेशन पर, लेट कि वो इक्वेशन है x = b। तो यहाँ पर जो x है वो b/a के इक्वल होगा। ठीक है, x जो है वो b/a के इक्वल होगा। पर अगर हम a और b को इंटीजर से बिलोंग करें, मतलब कि जो a है और b है वो किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि हर इंटीजर के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होता इंटीजर पर। मतलब कि x की वैल्यू कहीं बार किस में आती है, फ्रैक्शंस में आती है, और फ्रैक्शंस जो होते हैं वो इंटीजर नहीं होते। तो उसके बाद हमारे पास आए रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हमने इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, रेशनल नंबर इंट्रोड्यूस करे, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, भी p/q की फॉर्म में होगा और जहाँ पर q जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही इन द सिमिलर वे हमारे पास फिर एक और इक्वेशन आई और वो इक्वेशन थी x² = 2। अब हमारे पास कोई भी ऐसा x रैशनल नंबर नहीं था जिसका स्क्वायर करने पर हमें 2 मिल जाए। देन वी इंट्रोड्यूस इर्रेशनल नंबर्स। फिर इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास आया कि अगर हम x √2 रखेंगे तो उसके स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो, इतनी बात तो क्लियर हो गई। और फिर हमने क्या करा कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनको क्या बोल दिया कि वो कॉम्बिनेशन होते हैं रेशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स के। देन हमारे पास जो आइलर थे, आइलर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या कहा कि अगर हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि x² + 1 = 0, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए जो x है
मतलब कि ऐसा कोई भी एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, कि इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही ना हो? तब फिर हमने क्या इंट्रोड्यूस करे? इमेजिनरी नंबर्स। अब जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 वाली इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन कब होगा? जब जो एक्स स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होगा और जो एक्स है वो रूट में -1 होगा। ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, पर हमने इसको एक टर्म मान लिया। इसका नाम हमने क्या दिया? आयोटा। दैट दिस टर्म इज नोन एज आयोटा विच इज डिनोटेड बाय आई, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आयोटा है इसकी वैल्यू होती है √-1 के इक्वल, और इसी को ही हम बोलते हैं इमेजिनरी यूनिटी। दिस इज नोन एज इमेजिनरी यूनिटी। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नीड ही क्यों पड़ी। अब जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स का और साथ में इमेजिनरी नंबर्स का। इनका कॉम्बिनेशन होता है क्या? रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज द सम ऑफ रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स। अब हमारे पास जैसे कि हो गया 5 को हम ये लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा। ठीक है, ये क्या है? ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं? पावर ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आयोटा जो होता है वो √-1 के इक्वल होता है। ऐसे ही जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी वैल्यू माइनस आयोटा। जो आयोटा की पावर 4 होती है उसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 है, उसका स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया। आयोटा की पावर 4 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 एंड आयोटा इज √-1। ठीक है, अब यहाँ ये तो कहाँ तक हो गई? आयोटा 1 से लेकर आयोटा 4 तक। अगर हमारे पास 4 से बड़ा नंबर आ जाए तो हमें उसे कैसे इजीली सॉल्व करना है? देखो, अगर आ जाए हमारे पास आयोटा की पावर n, वेयर n जो है वो 4 से बड़ा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है 4 से बड़ा, चाहे वो 5 हो, 6 हो, 200 हो, 2000 हो, 10,000 हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें उसे डिवाइड करना है 4 से। सपोज करो कि वो एम्पर डिविजिबल है और हमें रिमाइंडर जो है वो दे रहा है r, तो हम राइट कर सकते हैं 4m + r = n। ये हम राइट कर सकते हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या राइट कर सकते हैं? आयोटा की पावर n को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4m + r, जिसको हम फिर से ऐसे रीराइट कर सकते हैं आयोटा की पावर 4m डॉट आयोटा की पावर r। अब देखो, आयोटा की पावर 4m है, आयोटा की पावर 4m है, तो आयोटा इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 फिर ब्रैकेट m, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बना तो फिर भी यही आयोटा की पावर 4m है। ठीक है, अब इसको देखो, आयोटा की पावर जो 4 होती है वो क्या होती है? 1 होती है। अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1 की पावर m। अब 1 की पावर तो जो मर्जी हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, चाहे नेगेटिव हो तब भी 1 आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आता है?
1 ही आता है। 1 तो एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर कुछ भी रख दें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर r। मतलब कि हमने यहाँ पर क्या कंक्लूजन करा कि जो आयोटा की पावर n है वो आयोटा की पावर r के इक्वल होगी। जो r जो है वो क्या है, r रिमाइंडर है, r एक रिमाइंडर है। जब हम 4 को डिवाइड करते, जब हम n को डिवाइड करते हैं 4 से, तब जो हमारा रिमाइंडर आता है वो उसके इक्वल होता है। ठीक है, इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे हम कोई भी एग्जांपल लें, आयोटा की पावर 20 ले ली। अब आयोटा की पावर 20 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू 5, उसकी होल पावर 5। अब आयोटा की पावर 4 1 होती है और 1 to 5 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लें, जिसे आयोटा की पावर 5 ही ले लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितनी होगी, 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, आयोटा आ गया। ऐसे हम हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम एक और क्वेश्चन लें, क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमें आयोटा की पावर 159 को सॉल्व करना है तो हम इसको पहले 159 को डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, आयोटा की पावर 4 होल पावर 39 डॉट आयोटा क्यूब। अब ये तो क्या हो गया, 1 की पावर 39, और आयोटा क्यूब को हम क्या बोलते हैं, माइनस आयोटा। ये हमने पीछे भी पढ़ा कि जो आयोटा क्यूब है वो किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा। ऐसे हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हो उसकी पावर तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आ गई हमारे पास नेगेटिव इंटीजर की। नेगेटिव इंटीजर कैसे, जैसे आयोटा की पावर -1 हो गया। आयोटा की पावर अगर जब माइनस में आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारे पास, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं हमने वो देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आयोटा की पावर -1 को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय आयोटा, लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें ऊपर नीचे आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया आयोटा क्यूब और यहाँ पर बन गया आयोटा की पावर 4। इतनी बात सही है। उसके बाद आयोटा क्यूब का हमने पीछे पढ़ा है क्या होता है आंसर, माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा हो गया, और आयोटा की पावर 4 तो पता ही है वो क्या होती है, 1 होती है। मतलब कि 1 बाय आयोटा जो है वो किसके इक्वल आया है, माइनस आयोटा के इक्वल आया है। ठीक है, इट शुड बी रिमेंबर टू यू एंड दिस 4 पॉइंट शुड बी रिमेंबर टू यू। ओके, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब हो गया हमारे पास आयोटा की पावर -2। आयोटा की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो 1 बाय -1 इट्स आंसर इज -1। ऐसे हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास, अगर आयोटा की पावर मतलब कि -4 से ज़्यादा हो, अगर आयोटा की जो पावर है वो -4 से ज़्यादा हो, जैसे आयोटा की पावर मैंने ले ली -n, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 1 बाय आयोटा की पावर n, लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब फिर n को मैं वैसे ही करूँगी सॉल्व जैसे मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए करा। सबसे पहले मैं n को डिवाइड करूँगी 4 के साथ और ऐसे उसको राइट कर दूँगी, कर सकती हूँ राइट में ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय में आयोटा की पावर 4m प्लस r हमारे पास आ गया। अब जो आयोटा की पावर -n है वो किसके इक्वल हो गया, 1 बाय में आयोटा की पावर n विच इज इक्वल्स टू 1 बाय में आयोटा की पावर 4m डॉट आयोटा की पावर r। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद ये जो टर्म होगी ये तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय में आयोटा की पावर r के इक्वल आ जाएगा, आयोटा की पावर -n। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
अब सबकी बात हो गई, पॉजिटिव इंटीजर्स की भी बात हो गई, नेगेटिव इंटीजर्स की भी बात हो गई। अब बात आती है ज़ीरो की। अगर हम कोई भी कांस्टेंट ले लें और उस कांस्टेंट की पावर ज़ीरो ले तो हमारा आंसर हमेशा 1 आता है, ये हम सबको पता है। सिमिलर टू दिस, अगर हम आयोटा की पावर भी 0 लेते हैं तो उसका आंसर भी 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं करने के लिए, तो हम वो करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आयोटा की पावर 152। सबसे पहले हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से नहीं 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 38 पर पूरा पूरा कट रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 एंड होल पावर 38। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 की पावर 38, तो आंसर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमें पता है कि जो ये रूट में -1 है इसको हम आयोटा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 4n+3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस में आयोटा की पावर 4n डॉट में आयोटा क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको ये लिख सकती हूँ माइनस आयोटा की पावर 4 फिर उसकी होल पावर n, और आयोटा क्यूब तो चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना -1 की पावर 4 है, फिर आयोटा की पावर भी 4 है, फिर उसकी होल पावर n है, और साथ में आयोटा क्यूब है। अब ये तो क्या हो गया, -1 की पावर जब इवन होगी तो आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और आयोटा की पावर 4 भी 1 होता है तो ये भी 1, और इसकी होल पावर n और आयोटा क्यूब, ये तो हो गया 1, और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारे पास जैसे आयोटा हो गया, आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, अगर हम इन सबको प्लस करें तो देखो क्या वैल्यूज़ हम रख सकते हैं इसके अंदर। ये तो रह गए आयोटा का आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 क्या होता है +1। तो देखो ये सारा कट रहा है और आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे अगर हम कोई भी अगर हम क्या ले लें, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ले लें तो हमारा जो आंसर है वो 0 आएगा। ठीक है, ये एक रूल है, जिससे कोई भी आप ले लो, आयोटा की पावर जैसे n ले ली, आयोटा की पावर n+1 ले ली जैसे कि ये क्वेश्चन है, प्लस में आयोटा की पावर n+2 ले लिया, और आयोटा की पावर n+3 ले लिया। तो यहाँ पर आयोटा की पावर n कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। ठीक है, अब आयोटा की पावर n 1 प्लस आयोटा -1 और माइनस आयोटा, देखो ये सारा कैंसिल हो रहा है और आंसर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे हम जितना मर्जी बड़ा नंबर ले लें हमारा आंसर यही आएगा। जैसे हम ले लें आयोटा की पावर 57 प्लस में आयोटा की पावर 58, आयोटा की पावर 59, आयोटा की पावर 60, इन सब का सम भी 0 ही आएगा। हम जितनी मर्जी बड़ी पावर ले लें जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल है। देखो अब इसको हम ओपन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं, हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा स्क्वायर प्लस 1/आयोटा की पावर 24 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, और उसकी होल की पावर कितनी, 6, एज इट इज। आयोटा की पावर 4 होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 एंड इसकी पावर 6 एंड होल क्यूब। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1, ये हो गया +1 होल क्यूब
ज़ीरो का क्यूब करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो हमें सबका प्लस लेना है, मतलब कि n जो है वो कहाँ से लाई करेगा, 1 से लेकर 13 तक लाई करेगा। 1 भी रखेंगे, 13 तक सारे के सारे 1 2 3 4 रखेंगे। उसके बाद सबका समीशन है, दिस इज साइन ऑफ समीशन। इन सबका क्या करना है, हमें प्लस करना है, और जहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, फिर इसको इवेल्युएट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, n जो है वो 1 से लेकर 13 तक है। ठीक है, हम इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या चीज़ दिखती है, आयोटा की पावर n+1 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर n और आयोटा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, n = 1, 13, आयोटा की पावर n कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 1 प्लस में आयोटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीशन में n वाला रखेंगे और ये वाला बाहर आ जाएगा, तो मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा सिग्मा n = 1 to 13 एंड आयोटा की पावर n। देखो 1 प्लस आयोटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले 1 रखेंगे तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ऐसे करते करते हमारे पास आ जाएगा आयोटा की पावर प्लस आयोटा की पावर 13। ठीक है, 1 प्लस आयोटा तो ऐसे ही चल रहा है हमारे पास। अब ये जो है ये हम क्या देखते हैं कि आयोटा है, फिर आयोटा का स्क्वायर है, फिर आयोटा का क्यूब है, ऐसे करते करते हमारे पास आयोटा की पावर कहाँ तक है, 13 तक है। तो ये जो है ये जीपी सीरीज बन रही है, और जीपी सीरीज में जो आर है इनका कॉमन रेशियो है वो कितना है, आयोटा है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या बनेगा, हम इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, आयोटा जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी ए ब्रैकेट आर, आर क्या है, आयोटा है, उसकी पावर कितनी जो लास्ट होती है वो वाली 13 -1 डिवाइडेड बाय ए माइनस आर -1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, आयोटा प्लस दिस 1 प्लस आयोटा और आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर 13 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 12 डॉट आयोटा -1 एंड आयोटा -1। अब देखो आयोटा की पावर 12 जो है उसको हम लिख सकते हैं 4 और उसकी पावर 3। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा और यहाँ पर भी आ जाएगा आयोटा। ठीक है, अब जो ये आयोटा की पावर 12 है ये तो 1 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा आयोटा -1, आयोटा -1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा जो कि आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, आयोटा की पावर 30 प्लस आयोटा की पावर 40 प्लस आयोटा की पावर 60। तो देखो आयोटा की पावर 30, अब इनको ना हम 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे। आयोटा की पावर 30 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 28 और आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 40 को हम क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 होल पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 60 है। 60 अगर हम 60 को डिवाइड करें 4 से तो हमारे पास क्या आता है, ये पहले किस पर जाएगा, 1 पर 4 और फिर 20 जाएगा 5 पर, मीन्स की 15। तो आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 15। तो देखो ये इसको आयोटा की पावर जो 28 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 एंड होल पावर 7 विच इज़ 1। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो हो गया 1, ये भी हो गया 1 और ये भी हो गया 1। तो यहाँ पर क्या बचा, आयोटा स्क्वायर +1 +1 और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 -1 +1 ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर जो है वो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। इसके अंदर हमने क्या सीखा, हमने पावर ऑफ इंटीजर सीखे, पॉजिटिव नेगेटिव, और इंट्रो लिया पूरा का पूरा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन पुट अ लाइक बटन एंड कमेंट कैसी लगी वीडियो, मेरी फर्स्ट वीडियो थी, और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।